अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ इफ्तिखार अहमद उमर। जब कोई इदारा तश्कील पाता है तो उसे कई सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। मसलन उसे अफराद को कन्विंस करने के लिए मार्केटिंग करनी पड़ती है, उसे अपने लिए वसाइल ऐसे मुहैया करने पड़ते हैं जो स्टाफ के लिए मुमिद मुआविन साबित हों। यूँ जब कस्टमर्स आते हैं तो कस्टमर्स की मुश्किलात और परेशानियों को भी सामना करना पड़ता है। एक अजीब किस्म का बड़ा सा लांझा पालना पड़ता है, तब जाके वो इदारा पनपता है, बढ़ता है, फलता है, फूलता है। तो हुफ़ाज़ एजुकेशन सिस्टम बेसिकली एक ऐसा तालीमी निज़ाम है जो बच्चों के लिए खुसूसन दीनी और दुनियावी तालीम दोनों को मिलाकर बेहतरीन सोच और बेहतरीन एक प्लेटफॉर्म मुहैया कर रहा है। यहाँ उन फ़ज़ाइल के गुण गाना मकसूद नहीं है, बल्कि कुछ ऐसी खामियों की तरफ तवज्जो दिलाना मतलूब है जो लोग महसूस कर रहे हैं या जिनकी आने वाले वक्तों में उसकी ज़रूरत महसूस हो सकती है। सबसे पहले अपनी तख्लीकी सोच को बढ़ाएं और ये देखें कि हमारी पॉलिसी क्या है। दूसरों की कॉपी न करें, खुसूसन पाकिस्तान के तालीमी इदारों की। बेतुसलाम क्या कर रहा है, वो फ़लाँ इदारा क्या कर रहा है, वो हमारी तरह एक इंसान है। जब वो अच्छी बना सकते हैं, उनके पास उन्होंने अपनी टीम बनाई है, तो हम भी कर सकते हैं। इस सिलसिले में मैं आपको ये रेकमेंड करता हूं कि आप इंटरनेशनल लेवल्स की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप चाहें तो उनकी कॉपीज़ करें, बल्कि मैं कहता हूं उनकी कॉपीज़ भी ना करें। बेबहा कई तरह की उनमें खामियां हैं, नुकसानात हैं, और उनको सामने रखते हुए उनकी खामियों को हम सामने लाएँ और उससे बेहतर करने की कोशिश करें। अगर ऐसा हम कर सकते हैं तो मैं समझता हूँ कि हमारी कामयाबी का सबसे पहला बड़ा जीना होगा। दूसरे नंबर पर एक ऐसी जामे पॉलिसी बनाएं जो मदारिस के अलावा भी इम्प्लीमेंट की जा सके, और हुफ़ाज़ बच्चों के मदरसों के जो मखसूस तर्ज़ और लब लहजा है ना, उससे उनको आज़ाद कराएं। अभी जो तकरीर और तहरीर के मुकाबले आवाम देख रही होती है, ये चंद बच्चों के रट्टे मरवा कर ना पब्लिक में इनको लाया जाता है, और वही तलबा बारहा अपनी प्रैक्टिस के ज़रिए आगे बढ़ते रहते हैं। दूसरे बच्चे जो टैलेंटेड होते हैं ना, उनका टैलेंट सामने नहीं आ सकता क्योंकि वो रट्टा नहीं मार सकते। अगर आप ओ लेवल का ख्वाब देख रहे हो ना, तो उससे हकीकी मानों में उजागर करने के लिए, तख्लीकी सलाहियतें उजागर करने के लिए आपको ये काम करना होगा कि उनके जो उनकी जो तमन्नाएं हैं, उनके जो आइडियाज़ हैं, उनको सुने। हमारे इस वक्त मदारिस के जो बच्चे हैं वो एहसास महरूमी का शिकार हैं। यकीन माने वो अपनी दिल की बात ना टीचर के सामने, उस्ताद के सामने आजिज़ी और हाथ बंधे बगैर कह नहीं सक रहे। ये एक हकीकत है, आपको तस्लीम करना होगा। तीसरे नंबर पर हुफ़ाज़ एजुकेशन सिस्टम के कोर्स को ना किसी तालीमी एक्सपर्ट से वेरीफाई कराएं। ये कोर्स, ये निसाब हर बच्चा नहीं कर सकता। अपने निसाब को मीडियम सतह पर लाने के लिए ऐसे माहिरीन की मदद ली जाए जिनका शौक़ निसाब की छान फटक हो और जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक तवील हिस्सा बच्चों की तालीम और तरबियत में गुजारा हो। मैं गवर्नमेंट टीचर्स की बात नहीं कर रहा, उनकी अक्सरियत तो टैलेंट से दूर है और दिमाग माहाना तनख्वाह के हुसूल तक महदूद है, और नहीं हकीमों और वकीलों और अपने मद्दाह चमचों की राय लेने का कह रहा हूँ, जिनको तहकीक और तसनीफ़ से दूर का भी वास्ता नहीं, बल्कि बैनुल-अक़वामी यूनिवर्सिटियों में पढ़े हुए या अपने इदारे चलाने वाले मुंझे हुए अफराद पर मुश्तमिल एक कमेटी तश्कील दें जो निसाब साजी पर काम कर रहे। अभी तक जो चल रहा है ना, मुझे ये किताब अच्छी लगी बस डाल दो, तजर्बा हुआ ठीक है, नहीं अरे नहीं अगले साल फिर इसको हटा दो, ये ना करें। इससे यकीन मानो तुम्हारा तो कुछ हर्ज नहीं होगा, लेकिन बच्चे साले रुल जाएंगे। और कभी हुफ़ाज़ के बच्चों से अपने पूछने की ज़हमत गवारा की कि आया आपको किन मसाइल का सामना है, किस तरह की चीज़ें आप चाह रहे हैं उस कोर्स में शामिल करें। नहीं, ऐसा आप थोड़ी करेंगे, क्योंकि मदरसे का एक मखसूस एक तबका है, एक अंदाज़ है, उनके अंदर यकीन माने एक बेचैनी की कैफियत पाई जा रही है। आप सुने तो सही, देखें तो सही, उन्हें ऐसा नहीं होना चाहिए। और असातिज़ा की इस्लाह की खुसूसी फ़िक्र और अमली कोशिशें तेज़ कर दें। माशरे में बिगाड़ और फितनों का ऐसा तूफ़ान आ चुका है कि अपनी शहवतें पूरी करने में मदारिस के बच्चे भी पीछे नहीं। मजबूत हिकमत अमली के तहत ऐसे इक़दामात उठाएँ कि 13 से 18 साल की उम्र लवातत और मुश्तज़नी से बच सके। उन्हें अपने बच्चे समझते हुए काउंसलिंग करें, उनकी रहनुमाई करें। लेकिन यहाँ तो मोहतमिमीन और असातिज़ा के अपने बच्चे बिगड़ रहे होते हैं और वो बेचारे कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि सेक्स को समझाना और उसके गलत इस्तेमाल के मफासिद बताना मदारिस में इंतहाई मायूब समझा जाता है। समझते हैं कि तलबा को अगर मसरूफ़ रखेंगे तो वो बेजा गलत राह रवीस का शिकार नहीं होंगे। ये बात किसी हद तक तो ठीक है, लेकिन चूँकि मदारिस में गोश्त का इस्तेमाल और दालें बकसरत खिलाई जाती हैं, उनके मिजाज को मुतदिल करने के लिए कच्ची सब्जियों का, फ्रूट्स का, दूध दही का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। की आदत बच्चों को डलवाएँ। इससे ये होगा कि बच्चों के अंदर जो शैतानी और नफसानी जो मादे तहरीक बढ़ रहे हैं, वो उनका कला कमा होगा। सिर्फ इस्लाही मजालिस पर ही एतमाद न करें और ज़िक्र उस मजलिस से करवाएं, उस जमात की आप मदद लें जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ज़िक्र कर रही है और जादू का कला कमा कर रही है। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो आप कामयाब हो जाएंगे।